बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लाई हूँ जिसके अंदर मैं तीन चीज़ों की आपको रेसिपी लेने वाली हूँ। बेसिकली हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं। बाज़ार में जो हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हैं ना, जो सही में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेहतरीन सी मिलती है वो वाली, तो उसमें स्ट्रॉबेरी की खटास नहीं आती। जो हम घर में बनाते हैं ना, तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से वो स्ट्रॉबेरी की खटास आ रही होती है जो बच्चों को पसंद नहीं आती। तो वो कैसे वो खटास को ख़त्म करेंगे, और इसमें हम बनाने वाले हैं स्ट्रॉबेरी सिरप, कंडेंस मिल्क, और उसके बाद हम बेहतरीन किस्म के स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने वाले। बहुत से टिप और ट्रिक्स भी आपको दूंगी, और कैसे स्ट्रॉबेरी को पूरा साल आप सेव करके एंजॉय कर सकते हैं इसका तरीका भी बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। 1 kg फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी है मेरे पास, जो मैंने खुद फ्रीज़ किया है। देखें कलर चेक करें और कितने बेहतरीन फुल साफ़ सुथरे। ऊपर से देखें मैंने पत्तियां नहीं हटाई, आप चाहें तो पत्तियां हटा के भी सेव कर सकते हैं। तो ये 1 महीना पहले मैंने सेव किया था। देखें कितने ज़बरदस्त इसका कलर है। और ये ½ kg स्ट्रॉबेरी है जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट के सेव किया हुआ। ऊपर से पत्ते हटा के इसके बारीक बारीक काट के सेव किया। आप दोनों में से जैसे आपको पसंद है आप सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में, और पूरा साल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ½ kg स्ट्रॉबेरी लेना है इस सिरप के लिए। हम पहले सिरप बना रहे हैं, तो कैसे मैंने इसको फ्रीज़ किया पहले मैं आपको मुख्तसरन बता देती हूँ। स्ट्रॉबेरी लेना है, अच्छे से उसको वॉश करना है। 1 kg स्ट्रॉबेरी के अंदर आपने 2 टेबलस्पून चीनी डालना है। इसको अच्छा सा मिक्स करके थोड़ी देर रखना है ताकि चीनी उसमें घुल जाए, तो इसके ऊपर बेहतरीन सा कलर रहेगा, कलर ख़राब नहीं होगा। उसके बाद आपने किसी खुले बर्तन में रख के आपने इसको फ्रीज़ करना है। खुले बर्तन में डाल के पहले फ्रीज़ करेंगे ना, तो आपके स्ट्रॉबेरी बिल्कुल अलग अलग होंगे जैसे मेरे पास है। उसके बाद जिप लॉक बैग में डालें और पूरा साल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ½ kg स्ट्रॉबेरी मैंने निकाल दिया है, पैन चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर। इसमें ये ½ kg स्ट्रॉबेरी मैंने डाल दिया। आप चाहें तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने चीनी डाला और 1 कप ही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ½ kg स्ट्रॉबेरी में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डलेगा। मीडियम आंच पर हम इसको इतनी देर कुक करेंगे कि इसमें एक बॉयल आ जाए। बॉयल आ जाए तो लो आंच पर आपने 10 मिनट इसे कुक करना है बगैर ढकना ढके। 10 मिनट बाद देखें ये बेहतरीन सा हमारा स्ट्रॉबेरी जो है वो गल चुके हैं, और कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है। इसमें कोई कलर नहीं डाला। उसके बाद हमने इसको छानना है, तो मोटी वाली छन्नी मैंने ली है। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, सिरप को अलग कर देंगे और स्ट्रॉबेरी के पल्प को दबा के अच्छा सा निचोड़ के उसको अलग कर देंगे। ये पल्प दे मज़े का और बेहतरीन होगा कि आप बतौर जैम का भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीनी में पका हुआ है तो बहुत ही मीठा और बेहतरीन बिल्कुल जैम का टेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन हम इसका इस्तेमाल बाद में दोबारा करेंगे। तो देखिए मैंने इसको मोटी छन्नी में छाना था, तो इसमें बीज रह गए हैं सिरप के अंदर, तो बीज नहीं रहना चाहिए। तो ये बारीक छन्नी में मैं छान रही हूँ। अगर आपके पास बारीक छन्नी नहीं है तो आप चाय की छन्नी में भी बड़े आराम से इसको छान सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको छान लिया है, तो अब बेहतरीन किस्म का साफ़ सुथरा हमें सिरप मिल गया जैसे हमें चाहिए था। और ये जो पल्प है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इसका हम क्या करने वाले हैं। इसको भी संभाल के साइड पे रख देते हैं। तो उसके बाद स्ट्रॉबेरी सिरप को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। लो आंच पर 10 मिनट हम इसे कुक करेंगे तो ये थिक हो जाएगा। थिकनेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मज़ीद कुक कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ार वाले क्या करते हैं, कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं 1 से 2 टीस्पून ताकि थिक हो जाए। हम नहीं डाल रहे हैं ताकि टेस्ट भी अच्छा है और बेहतरीन हमारा सिरप तैयार हो जाए। 10 मिनट बाद देखें लेमन जूस डाल दिया है 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है। वनीला एसेंस डालने से इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है, बिल्कुल बाजार जैसा सिरप का टेस्ट आएगा। और लेमन जूस तो मैंने इसलिए डाला है ताकि ठंडा होने के बाद इसमें क्रिस्टल ना जमे। तो ज़बरदस्त किस्म का हो गया। बस उसके बाद चूल्हा बंद करेंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको किसी बोतल में सेव करके आपने रखना है। साल भर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोतल आपका सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखें बोतल में मैंने शिफ्ट कर दिया है। तो 250 ग्राम हमारा ये स्ट्रॉबेरी सिरप बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन घर में कम बजट में तैयार हो गया है। तो कंडेंस मिल्क हमने पहले बनाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, पैन चढ़ाया है मीडियम से थोड़ा कम आंच पर। 2 कप
दूध मैंने इसमें डाला है और 1 कप चीनी हम डाल के ये ज़बरदस्त किस्म का कंडेंस मिल्क बाज़ार से भी बेहतरीन कम बजट में बग़ैर केमिकल के बनाएंगे, जो आप फ्रिज में आराम से इसको सेव करके रख सकते हैं कई महीनों तक, और जब आपका दिल चाहे आप स्वीट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, इसको मैं कुक करती रही हूँ, चीनी पिघल गया है, तो इसको हम मिक्स करते रहेंगे साथ साथ, ताकि चीनी जो है वो कैरेमल ना बन जाए और दूध बह के गिरे ना। तो देखें, इसको मैंने थोड़ी देर इसी तरह कुक करती रही हूँ और आप देखें ये थिक हो गया है और काफ़ी रस चुका है। अब आपको मैं निशानी बताती हूँ कैसे आपको पता चलेगा कि कंडेंस मिल्क आपका रेडी हो गया। जब इसके ऊपर बबल्स आने लग जाएं तो आप समझ जाएं कि आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। बस आप इसको रखेंगे, ठंडा करेंगे तो मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब आइसक्रीम रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम लिए है 1.5 कप, 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। ठंडा होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हम व्हिप करेंगे मशीन के साथ। तो इसको ज़्यादा व्हिप नहीं करना, बस 1 से 1.5 मिनट ही व्हिप करना है। ज़्यादा व्हिप करेंगे ना और बिल्कुल फोमी से कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि इसमें क्रिस्टल जमेंगे। तो ज़्यादा व्हिप भी नहीं करना आपने। देखिए, मैंने तकरीबन 1 मिनट किया, तो इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, बस काफ़ी है। अब उसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क मेरा रूम टेम्परेचर पे आया, बहुत ठंडा नहीं। अगर इसे सही ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो 1/2 कप मैंने डाला है। उसके बाद जो स्ट्रॉबेरी पल्प हमने निकाल के रखा था स्ट्रॉबेरी सिरप बनाते हुए, उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया, उसको इसमें डाल दिया। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन जाएगा। उसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। सिर्फ आपने मिक्स करना है, आप चाहें तो हैंड विसर से भी इस टाइम पे मिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा व्हिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको पसंद है तो आप कलर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, बस इसी तरह ही बेहतरीन लग रहा है। और स्ट्रॉबेरी की वजह से स्ट्रॉबेरी एसन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फ्रेश स्ट्रॉबेरी लिया है तब आप चाहें तो वनीला एसन या स्ट्रॉबेरी एसन 1/2 टीस्पून इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूंगी इसलिए कि जब मैं स्ट्रॉबेरी सिरप बना रही थी तो उसमें मैंने वनीला एसन 1/2 टीस्पून डाला था। ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। उसके बाद क्रीम को हम क्या करेंगे, मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, हाफ मैंने मोल्ड में डाल दिया है। उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी सिरप जो हमने बनाया था वो हम डाल देते हैं। इस तरह बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है, क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क में सिर्फ 1/2 कप डाला है। तो इस तरह अगर थोड़ा बहुत मिठास कम है तो वो भी कवर हो जाएगा। मिठास अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे 1.5 कप क्रीम के अंदर 1/2 कप कंडेंस मिल्क बिल्कुल परफेक्ट रह जाता है आइसक्रीम के लिए। तो 1/2 क्रीम हमने पहले डाला, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डाल दिया है, सेट किया अच्छा सा। उसके बाद बाकी क्रीम जो है वो मैं डाल रही हूँ और इसको अच्छे से आपने सेट करना है। हर तरफ आपने अच्छे से इसको स्ट्रेचुला की मदद से सेट करने के बाद देखें ये ज़बरदस्त किस्म का हो गया। एक दफ़ा अच्छा सा टैप कर लें। उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप दोबारा से डाल के कांटे की मदद से इस तरह कर लें तो ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बन जाएगा, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बेहतरीन भी हो जाएगा। उसके ऊपर हम ये रैपिंग शीट लगा लेंगे, बिल्कुल साथ लगा के आपने करना है ताकि इसमें क्रिस्टल ना जमे। एंड पे ढकना ढकेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा हमारा आइसक्रीम जम जाए। 8 घंटे कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। तो ओवरनाइट ये पड़ा रहा फ्रीज़र में और ये बेहतरीन हमारी आइसक्रीम रेडी है। आप देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए नीचे बिल्कुल भी क्रिस्टल नज़र नहीं आएंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का आइसक्रीम बना हुआ है, देखने में भी बहुत लाजवाब है। तो ये देखिए मैं इसको निकालती हूँ, बिल्कुल क्रीमी और बेहतरीन है, कहीं से भी क्रिस्टल का नामो निशान नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइसक्रीम बना है, बिल्कुल क्रीमी और बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। या आप जब आप खुद ही निकालेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा। ये आप ज़रूर बनाएं अपने घर में, आपको बहुत पसंद आने वाला है। आपके बच्चे बड़े सबको ऐसे लगेगा जैसे बाज़ार का है। बाज़ार में तो खैर इस तरह बेहतरीन बग़ैर किसी केमिकल, बग़ैर किसी कलर के, इतना फ्रूट डाल के नहीं बनाते हैं। तो ये बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा और हेल्दी बना हुआ है, क्योंकि इसमें हमने कोई कलर, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। आइसक्रीम निकालने के बाद उसके ऊपर आप ये सिरप डालें जो बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। ये देखें कितना स्मूथ है, चम्मच में लेते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार। मुँह में जाते ही घुल रहा है, मिठास परफेक्ट और स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है। स्ट्रॉबेरी के जो बीज इसमें आ रहे हैं ना मुंह के अंदर, वो बहुत
बेहतरीन लग रहे। और जो वो एक खटास का कह रही थी, जो बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि स्ट्रॉबेरी का खटास आ रहा हो आइसक्रीम से, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी को सिरप के अंदर कुक करके बनाया था ना, तो बिल्कुल इसमें खटास नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।